पंचायत समिति के मेंबर्स और 411 जिला परिषद के मेंबर्स शपथ लेंगे। आप संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारियों को जनहित के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें समग्र ग्रामीण विकास के लिए लॉन्च करी हैं। हरियाणा सरकार ने आईटी प्लेटफॉर्म और परिवार पहचान पत्र के तौर पे उनको इस्तेमाल करके पारदर्शी तरीके से और प्रभावी तरीके से स्कीम लागू करने का बीड़ा उठाया है। आप सब के लिए हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आज इस प्रोग्राम की रूपरेखा इस तरह रहेगी कि पहले मैं सीएम साहब की इजाजत से माननीय विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री साहब को इनवाइट करूंगा। उसके बाद आदरणीय सीएम साहब हमें मार्गदर्शन और हमें संबोधन करेंगे। उनके पंचायत लागू हुई लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया कि इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर। डॉक्टर दीपक कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करूँगी और मैं सरपंच के पद के रूप में अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निवास करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भी पक्षपात स्नेह या भेदभाव के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आइए से वार्ड नंबर 1 से श्री जोगेंद्र सिंह जी। मैं जोगिंदर सिंह पुत्र सरदार बंता सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैनस के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मनजीत कौर जी वार्ड नंबर 2 से। मैं मनजीत कौर पत्नी सरदार बूटा सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं 5 सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में आने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं गौरव पुत्र श्री मित्रपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा।
मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। प्रभजोत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय तथा पक्षपात, स्नेह व वैमनस्य के साथ संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। तय दिल से कैसे आप बोलते हो, दिल से। जैसे तुम्हारी दो बंदों की लड़ाई होती है ना, जब पब्लिक को इकट्ठा कर देते हो, ऐसे ही आज इस महान समारोह में हमारे दिल के अंदर जितनी खुशी है शायद किसी को ही है, क्योंकि हमने इस अपने बच्चे को तय दिल से और दिल से आशीर्वाद दिया था और अपने स्वामी वाल्मीकि जी से हमने एक वादा किया था, वो हमारा वादा हमारे वाल्मीकि स्वामी जी ने पूरा किया। हम अपने वाल्मीकि स्वामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका दिल से जयकारा लगाते हैं। जो बोले सो निर्भय। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, जितने भी ये सरपंच, पंच, मेंबर, जितने भी गांव वासी, मेरे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको कभी किसी बुरी नजर ना लगे। इनको भगवान सदा सुखी रखे, इनके घर में दूध पूत की मौज रखे, इनको धनवान बनाए, इनको बुद्धिमान बनाए, इनको हमेशा अच्छा कार्य इनके दिमाग में आए और अच्छा कार्य ये करते रहें। मेरा सभी ग्रामवासियों से यही आशीर्वाद है और सदा बना रहेगा। नमस्कार सरपंच साहब, आज आपने शपथ ली है। आज से आप गांव के पक्के सरपंच बन गए। आज तक आपने शपथ नहीं दी थी, कैसा लग रहा है आज आपको? पूरे गाँववासियों जोर का बोलो। पहले तो धन्यवाद गाँववासियों का सबका से, और शपथ लेके आज पूरे गाँववासी आए हैं शपथ लेने के, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपना आशीर्वाद मुझे साथ दिया। तो आज तक आप एक हाउसवाइफ थी, आप गांव की सरपंच बन चुके हैं। आपको गलियों में शराबियों से सबसे वास्ता पड़ेगा, तो किस तरह उनको निपटेंगे आप? पहले ये ब्लॉक समिति मेंबर क्या दे नहीं कहते कोई नहीं। पहले ब्लॉक समिति में मेंबर भी रह चुके हैं जी, और आप जैसे गांव की सरपंच, गांव ने आशीर्वाद दिया, सरपंच बने हैं तो गांव की सेवा करेंगे। और जैसे ये आपने शराबियों के लिए बोला, खुर्दे बंद कराएंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, गांव का पूरे का सहयोग चाहिए। ये खुर्दे और ठेके, चलो ठेका यहाँ से दूर पहुँचाएंगे। कचरा प्रबंधन, कचरे की सफाई कराएंगे सर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आए थे प्रदूषण वाले, उन्होंने कोई स्कीम बताई थी उस टाइम पे। अच्छा, तो सर उसको देख के वो बनाई जाएगी। अच्छा, तो सारा काम आप देखेंगे, सरपंच साहब के साथ आप रहेंगे? हाँ जी, सरपंच के साथ रहूँगा। सबसे पहले अपना कार्य क्या रहेगा सर? सबसे पहले जैसे कि शराब के ठेके का ही उसका प्रस्ताव पास करेंगे, उसका प्रस्ताव पास करेंगे। मतलब जैसे सख्ती कि से आप लेटर निपटा पैड आ जाएगी सर, वो लेटर पैड अब सर पहले पेज पे ये ठेके वाला ही लिखा जाएगा। क्यों उसकी कार्रवाई तो अभी से शुरू हाँ होगी, जी, उसका रेजुलेशन पास बोली रुकेगी। नमस्कार सर, आज गांव काछुआ में आपकी जिम्मेवारी लगी शपथ समारोह में, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले जो सरपंच हुआ करते थे शहरों में या चंडीगढ़ जाके शपथ लेते थे, आज गांव में ही। आज इसका जो सरकार का ये उद्देश्य ये था कि हर एक आदमी को पता लगे कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो बोल भी सके कि मेरे शपथ का मतलब क्या है और मेरी शपथ में के अंदर क्या लिखा है और मैंने करना क्या है। और सब इसी बहाने सभी गांव के लोगों को भी आपस में मिलने जुलने का, और उससे ये पता लगा कि ये आदमी हमारा पंच है और
लोग बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता है इसमें जब कोई आगे मीडिया के सामने आते हैं। पहले तो इकट्ठे लेते थे, कोई एक दो आदमी बोलते थे, अब हर एक आदमी ने शपथ ली है। मैंने देखा जैसे एक बुजुर्ग लेडीज़ हैं, उसने किस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वो शपथ पढ़ी है। बिल्कुल तो एक अच्छा समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाता है इस बारे में, और एक अच्छी जन भावना भी लोगों के जागृत सामने होती है। जो शपथ ली गई है हाँ। उसका मतलब है कि उनको पता लगे भी क्या मैंने बोला है। मैंने क्या बोला है और मेरी आगे क्या जिम्मेवारी है और मैंने क्या करना है। ठीक। अब जैसे कमेटी बनेगी उसमें किस तरह के काम करवाए जाएंगे? कमेटी जैसे बनेगी, इस कमेटी के अंदर हमने जैसे हमारी जिम्मेवारी है कि महीने में कम से कम एक बार, उससे ज़्यादा तो जितना भी मिले, कम से कम एक बार मिलके इनके गांव की जो समस्या है, चाहे शमशान घाट की है, तालाब की है, जिम की है, मंदिर की है, जो भी समस्या है किसी गांव की है, या अपना पहचान पत्र वगैरह है, कचरा प्रबंधन, हर तरह की एक्टिविटी के बारे में एक मीटिंग हो, एक अपना आपस में 1 दिन का 2 दिन का गोष्ठी हो, और ताकि उसका कैसे निर्वाह करना है, क्या उसके लिए स्कीम बननी है, वो हमने गवर्नमेंट को, इन लोगों को इकट्ठे करके गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाना है कि इस गांव के अंदर ये समस्याएं हैं और ये कार्य करने हैं। इसका मतलब यही है। अपना परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, करनाल जिला में देखता हूँ। पूरा करनाल जिला मेरे पास है, मैं उसको पर सारा तो गांव में बार बार विजिट होती रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, मेरी गांव में विजिट होती रहेगी। एक का गोद लिया हाँ जी, गाँव, और ये CM का मैंने गाँव भी है और आपका भी हो गया। तो ये मतलब मेरी बिल्कुल यहाँ पर रहेगी और मैं मिलता रहूँगा। मैंने सब लोगों ने मुझे कहा है कि आप जरूर आएँ, और मैं इनके साथ रेगुलरली मीटिंग करूँगा, और इस गाँव के लिए जितना मेरा सहयोग होगा मैं बिल्कुल करूँगा। ठीक। थैंक यू।